Hi everyone, welcome back to Bankers Info. So this is my IBPS clerk main self given exam analysis and सबसे पहले यहाँ रीजनिंग की बात कर लेते हैं। टोटल अटेम्प्ट्स मैंने ये वीडियो के लास्ट में बताया है। सो पेपर की अगर डिफ़िकल्टी लेवल पे पहले बात करें तो रीजनिंग मॉडरेट लेवल का था, इजी लेवल का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो उसमें जो भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस या फिर जो भी पजल सीटिंग अरेंजमेंट जिस लेवल के थे उससे काफ़ी अलग लेवल आज के पेपर में था। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं, क्या क्वेश्चंस आए थे। सो इधर 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन थे एंड इसमें से एक क्वेश्चन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 13 लोग बैठे थे एंड एक क्वेश्चन इसमें था, इससे 5 क्वेश्चन बन रहे थे एंड एक क्वेश्चन था ये ईयर बेस्ड पजल था। एंड इसमें एक क्वेश्चन था जो कि ईयर बेस्ड पजल था एंड यहाँ 1870 या ऐसे करके कोई ईयर दिया हुआ था एंड यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग को एज निकालना था एंड इसके भी 5 क्वेश्चन बन रहे थे। ये क्वेश्चन मैं हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट ये ईयर बेस्ड ही था एंड ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैंने ट्राई भी नहीं किया बिकॉज़ ये क्वेश्चन मुझे ईजी लग रहा था देखने में, बट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। एंड ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मुझे देखने में इजी लग रहा था क्योंकि इसके 4 या 5 लाइन के पैराग्राफ में क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया था एंड मुझे लगा ये इजीली बन जाएगा एंड यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी ट्रिकी था क्योंकि इसमें जो आपके 13 पर्सन्स बैठ रहे थे, इससे 4 वेकेंट सीट थी और वेकेंट में भी जो 4 सीट थी उसके अगल बगल में कोई भी पर्सन नहीं बैठने चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें दिया था, तो इसी कंडीशन की वजह से मेरा 2-3 पॉसिबिलिटी गलत हो रहा था। इसमें एक पॉइंट में मेरा गलत हो रहा था जिसकी वजह से मेरा ये सही से नहीं बना, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मेरा बन गया था। यही 10 मार्क्स लेने के चक्कर में मेरा पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट वेस्ट हुआ एंड एंड में भी 5 मिनट और वेस्ट हुआ, क्योंकि इसको मैंने दोबारा से ट्राई किया। मैंने सोचा इसमें 10 मिनट दिया तो क्या पता ये क्वेश्चन बन जाए, एंड दोबारा किया फिर भी नहीं बना एंड इसमें मेरे टोटल 15 मिनट्स वेस्ट हो गए थे। सो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले उठाने का मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड क्वेश्चन जितना ही इजी लग रहा था देखने में उतना ही ज़्यादा ट्रिकी था ये। इसके लगभग 5 से 6 पॉसिबिलिटी बन रही थी बहुत आराम से। सो इसके बाद बात कर लेते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। 1 मार्क्स वाले 40 क्वेश्चंस थे एंड इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस थे एंड यहाँ स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से मुझे लगभग 10 क्वेश्चन दिखे, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज होता है इसके मेंस के पेपर में। सो यहाँ से 10 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 3 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है एंड इसके अलावा कोडेड इनइक्वालिटी था। कोडेड इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे एंड एक पज़ल था जो कि मैंने देखा नहीं किस चीज़ पे था, तो वो मैंने छोड़ दिया था स्ट्रेट वे। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था। ये काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चन था क्योंकि इसका समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या बन रहा है क्या, तो ये बिल्कुल ही नहीं बन रहा था एंड इसके 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे। यहाँ डेटा सफिशिएंसी के 5 से 6 क्वेश्चन थे जो कि मैंने सारे बनाए हैं जितने भी आए थे। सिलोगिज्म के डायरेक्ट क्वेश्चन थे 3 से 4, 3 से 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे एंड 3 कंक्लूजन था, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हो गए जो जिसमें 3 से 4 स्टेटमेंट दिए थे एंड इसमें 3 कंक्लूजन था। एंड इसके बाद एक ईयर बेस्ड पज़ल आया था, ईयर और मंथ का कॉम्बिनेशन था, इसके 2 क्वेश्चन थे। बॉक्स बेस्ड पज़ल था, इसके 5 क्वेश्चन थे एंड ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन आया था। एंड अगर जो क्वेश्चन रह गए होंगे तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन में होंगे। बाकी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में टोटल 40 क्वेश्चन आए थे एंड यहाँ जो आरसी थी, आरसी के 7 से 8 क्वेश्चन थे एंड आरसी रेसिडेंशियल हाउसेस पे थी कि यूएस में कैसे रेसिडेंशियल हाउसेस होते हैं एंड वहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं उससे रिलेटेड था। एंड यहाँ कोई भी सिनोनियम एंटोनियम का क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसमें सारे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स और ऐसे वाले क्वेश्चन थे। फिर एक आरसी टाइप का ही क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें 2 पैराग्राफ दिया हुआ था स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में एंड इन दोनों पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए थे। यहाँ पे भी कोई सिनोनियम एंटोनियम तो नहीं दिखा, लेकिन ये था कि 4 वर्ड को हाईलाइट किया था पैराग्राफ में और पूछा था कि वो वर्ड किस सेंटेंस में सही से यूज़ हो रहा है, तो ये क्वेश्चन था। फिर बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था जिसमें एक सेंटेंस को कई फ्रेजेस में डिवाइड करके उसको रीअरेंज करना था। 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पैरा जंबल का एक क्वेश्चन था जिसमें 3-4 सेंटेंसेस दिए हुए थे एंड उसको हमें अरेंज करना था एंड इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और दिया था। क्लोज टेस्ट का 6 क्वेश्चन आया था एंड इसमें एक वर्ड ऑलरेडी पैराग्राफ में फिल्ड था एंड हमें उस वर्ड को रिप्लेस करना है अगर वो वर्ड सही से यूज़ नहीं हुआ है तो।
एंड पैराग्राफ भी आए थे 2 से 3। ये अलग तरह का क्वेश्चन था, 5 से 6 लाइन में पैराग्राफ दिया था एंड उसमें हमें बताना था कि इसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा या फिर उससे रिलेटेड हम क्या इस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। सो इसमें 5 से 6 लाइन का एक पैराग्राफ दे दिया था एंड उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन था। एंड इसमें अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, तो ही ये जल्दी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना था। इसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिर करेक्ट वर्ड यूजेस वाला क्वेश्चन था, इसमें एक वर्ड को 3 अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया था एंड हमें बताना था कि कौन सा वर्ड इस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट उस वर्ड का सिनोनियम पूछा था एंड साथ ही साथ हमको ये भी देखना था कि वो जो सिनोनियम है वो सेंटेंस में अगर हम रख रहे हैं तो सही उसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। एंड सिनोनियम वाले 2 क्वेश्चन और थे जिसमें ऐसे ही सेंटेंस में यूज़ किया था, तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत से आए थे। सो इंग्लिश लेवल थोड़ा ट्रिकी था लेकिन इजी था, बहुत टफ नहीं कहेंगे इसको। एंड जीए का जो सेक्शन है उसको मैंने अभी नहीं यहाँ पे बताया, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मुझे प्रॉपर नोट करने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो शाम में अपलोड करूँगी। सो अभी क्वांट्स की बात कर लेते हैं कि क्वांट्स में क्या क्वेश्चन आए थे। एंड क्वांट्स का लेवल मैं पहले बता दे रही हूँ कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा मुझे, क्योंकि कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं बन रहा था, उसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लग जा रहा था। सो सबसे पहला एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, जिसके 2 क्वेश्चन थे एंड ये मैंने ट्राई किया था। इसमें एक्स एंड वाई के फॉर्म में दिए हुआ था इन्वेस्टमेंट एंड टाइम 1 ईयर का था। ABC 3 पर्सन्स का इन्वेस्टमेंट दिया था एंड इसको बहुत मतलब लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये भी 2-3 मिनट मेरा वेस्ट किया। एंड इसके बाद यहाँ सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, ये बहुत सिंपल थे, ये जल्दी बन गए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 से 6 थे, ये बहुत ट्रिकी वे में पूछा था एंड अलग अलग इक्वेशन एंड क्या क्या बना के पूछा था, ये तो मैंने ज़्यादा नहीं किए, 2 से 3 इसके किए होंगे। फिर पाई चार्ट एंड टेबल DI एक आया था, इसमें पाई चार्ट में वैल्यूज़ दिए हुए थे ABCD के फॉर्म में एंड इसका परसेंटेज दिया था एंड टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ दिए हुए थे, तो ये तो ईजिली निकल जा रहा था। लेकिन इसके बाद इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया था, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज़ में, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना था एंड इसमें 2-3 स्टेटमेंट भी दिए थे। तो इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे, ये मैंने बनाए हैं एंड ये बनाए हैं एंड फिर ये भी बनाए हैं। तो एंड फिर टेबल DI था, ये मैंने नहीं छुआ, ये डिफ़िकल्ट लग रहा था देखने से। इसमें XYZ के फॉर्म में वैल्यूज़ दिए थे एंड इसको सॉल्व करना था, 2-3 स्टेटमेंट भी दिए थे उस वैल्यूज़ से रिलेटेड। फिर अरिथमेटिक के 12 से 15 क्वेश्चन थे, लेकिन सारे क्वेश्चन 3-4 लाइन में थे, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, उसको मैंने ट्राई नहीं किया। डेटा सफिशिएंसी का 1-2 क्वेश्चन मैंने बनाया है, इससे भी 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। एंड मिसिंग सीरीज़ का था, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, जैसे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इसमें 3 अलग अलग मिसिंग सीरीज़ है, तो इसमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, फिर उसके बाद उसमें से कुछ कैलकुलेशन करना था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वांटिटी निकालना था, एक का वैल्यू दिया था एंड फिर उसको फिर कंपेयर करके आंसर बताना था। एंड केसलेट DI आई थी 5 क्वेश्चन, लेकिन ये किस टॉपिक पे क्या थी ये मैंने नहीं देखा, तो ये मैंने स्ट्रेट वे स्किप कर दिया था एंड टाइम भी नहीं बचा था इसके लिए। सो यहाँ मेरे टोटल 18 क्वेश्चन हुए हैं, ज़्यादा नहीं बन पाए क्योंकि रीजनिंग ख़राब होने के चक्कर में शुरू में मैं 4-5 मिनट काफ़ी टेंस हो गई थी एंड मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था उस समय, तो यहाँ मेरे अटैम्प्ट्स कम हो गए हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हो सकते थे, लेकिन उस हिसाब से कम ही है। एंड अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 21 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा गलत मार्क हो गया 2 मार्क्स वाले में एंड इसमें से एक क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स वाला मार्क हो गया था, जो मैं हटाना लास्ट में भूल गई। तो ओवरऑल 1 मार्क्स वाले में से 20 क्वेश्चन है एंड 2 मार्क्स वाले में से 1 क्वेश्चन है। एंड अगर बात करें GA की, तो GA में मैंने 31 क्वेश्चंस किए हैं एंड इंग्लिश में मैंने 32 क्वेश्चन किए हैं। GA में मुझे 20 क्वेश्चन में लगभग कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही किया है, बाकी में मैंने आसपास का मार्क किया हुआ है। एंड इंग्लिश में मुझे ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश मुझे लग रहा था कि सही हो रहा है, तो इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो टोटल ओवरऑल मेरे 102 अटैम्प्ट्स हो रहे हैं सारे मिला के, जिसमें से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बस एक ही है, बाकी सारे तो 1 मार्क्स वाले हैं। सो जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इसमें इंग्लिश और GA ठीक ठाक लेवल था, लेकिन रीजनिंग एंड क्वांट्स काफ़ी टफ था एंड रीजनिंग एंड क्वांट्स से ही लोग स्कोर उठाते हैं। एंड मेरा रीजनिंग काफ़ी ख़राब हो गया, जिसमें मेरा और अटैम्प्ट हो सकता था, मुझे ऐसा फील हुआ अगर मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया होता तो।
2 मार्क शुरू करके ही मेरा 10-15 मिनट चला गया एंड फिर जब 30 मिनट बचे थे तो फिर क्या ही उसमें उतना अच्छे से हो पाता। तो मुझे इस एग्ज़ाम से तो कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर रीजनिंग एंड क्वांट्स में अच्छा हुआ होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता, क्योंकि वहाँ पे गलतियाँ कम होती हैं। लेकिन जीए एंड इंग्लिश में ज़्यादा करके कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज़ से। So that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info. Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.